बीजेपी लीडर और धुले असेंबली हलके के एमएलए अनिल गोटे ने पार्टी और असेंबली से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। गोटे ने धुले म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात से कबल मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले अफराद को पार्टी की रुकनियत देने का इल्जाम लगाया है। अनिल के मुताबिक वो अगले हफ्ते अपना इस्तीफा पेश करेंगे। गुज़िश्ता माह भी बीजेपी के एक एमएलए आशीष देशमुख ने असेंबली और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। गोटे एनसीपी के चंद लीडरों को बीजेपी में शामिल किए जाने की मुखालफत कर रहे थे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सदर और साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान ने बीजेपी की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से महाराष्ट्र में बैरूनी सरमायाकारी में कमी आई है। अशोक चौहान ने इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र की सनत को एक साजिश के तहत गुजरात ले जाया जा रहा है और बीजेपी की रियासती हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। ख्याल है कि बैरूनी सरमायाकारी के मामले में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि कर्नाटक पहले और गुजरात दूसरे नंबर पर है। ने जो इंफॉर्मेशन जारी की है, ये तो गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। 2016 से लेकर 2018 तक जो भी इन्वेस्टमेंट की मालूमात सामने आई है, उसके हिसाब से महाराष्ट्र अभी तकरीबन तीसरे नंबर पर फेंका गया है। आज कर्नाटक, ये तीनों साल में कर्नाटक की इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर्नाटक में आई है। 2 नंबर पे गुजरात है, 3 नंबर पर महाराष्ट्र जा चुका है। तो इसका मतलब साफ ये है कि सरकार स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र, ये जो भी दावे किए जाते हैं, ये दावे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये रिजल्ट्स पिछले 3 साल में हमने देखा है। एमआईएम और भाजपा के इत्तेहाद पर कांग्रेस की नाराजगी की प्रकाश अंबेडकर ने वजाहत की है। अकोला में उन्होंने कहा कि अगर मुल्क की तकसीम के लिए जाने जाने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस इत्तेहाद कर सकती है तो एमआईएम के साथ क्यों नहीं। ताहम उनकी पार्टी कांग्रेस पर एमआईएम के साथ इत्तेहाद के लिए दबाव बनाना नहीं चाहती है। यह सिर्फ भाजपा और एमआईएम का समझौता है। असं म्हणतोय की इंडियन नॅशनल लीग हे आपण म्हणतो देशाची फाळणी करणारी संघटना आहे। केरळामध्ये काँग्रेसचा आणि त्यांचा समझोता आहे, जसं एमआयएमचा देशाच्या फाळणीशी तर संबंध नाही। इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी आहे। जेव्हा पॉलिटिकल पार्टीशी तुमचा आम्ही समझोता केला, आम्ही नाही म्हणत आहे की बा तुम्ही त्यांच्याबरोबर समझोता करा, ते म्हणा आम्ही काय करायचं ते आम्ही त्यांच्याबरोबर करू ना। आम्ही काँग्रेसवाल्यांना म्हणत नाही की तुम्ही त्यांच्याबरोबर समझोता करा। मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट ने एक हिंदुस्तानी यहूदी जोड़े को बाहिमी रजामंदी की बुनियाद पर तलाक देने से इनकार कर दिया। अदालत ने दलील दी कि कॉन्डिफाइड यहूदी कानून में शादी बयान के मामलात के मुतालिक फैसला करने का इख्तियार अदालत को नहीं है। इस बुनियाद पर अदालत 2 अफराद की बाहिमी रजामंदी के बावजूद फैसला करने से कासिर है। वाज़ेह है कि खातून ने घरेलू तशद्दुद का इल्जाम आयद किया था। दोनों अफराद काउंसलिंग के बाद बाहिमी रजामंदी से तलाक के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अदालत ने इनको डिफाई यहूदी कानून का हवाला देते हुए अपनी बरात का इजहार कर दिया। मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में 4,500 से 5,500 है, उससे ज्यादा नहीं है। तो उनके पास कोडिफाइड लॉ नहीं है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं पास किया है। वो हमने अनकोडिफाइड, जैसे मैंने पहले 3-4 और भी मैटर इसी तरह मैंने फाइल किए थे और उसका भी म्यूचुअल कंसेंट होकर डिवोर्स ग्रांट हुआ था। तो इसको भी इसी तरह हमने किया। और लड़का भी था, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। 4.5 साल ये मैटर चला और उसके बाद हमारे ही फैमिली कोर्ट ने, एक जज ने, वो उसको डिसमिस कर दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने काफी समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि भाई हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट ग्रांट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो सीपीसी में प्रोविजन है कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री कैन बी ग्रांटेड, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। मैंने उनको ये भी बताया कि इससे पहले भी हमने किया है, 3 मैटर्स में हम हाईकोर्ट जाके आए हैं, 498 को क्वॉश किया है, लेकिन शायद कोर्ट को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने ये पिटीशन डिसमिस कर दिया।
आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता शब मालेगांव में इस्लाह मुआशरा के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर 11 साल सलाखों के पीछे किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम को मदऊ किया गया था। हम हमेशा से इस मुल्क के वफादार थे, हैं और रहेंगे, और इस मुल्क में नामसाद हालात के बावजूद सरबुलंदी और वक़ार के साथ रहेंगे, क्योंकि हालात कैसे भी आए, इक़्तिदार पर कोई भी आए, वो कानून की बालादस्ती को खत्म नहीं कर सकता। बस शर्त यह है कि मुल्क के मुसलमान एहसास कमतरी और एहसास जुर्म के खोल से बाहर आए। इस तरह के बामानी व बामकसद जुमलों का इजहार 11 साल सलाखों के पीछे किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ने किया। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मैंने जो बात रखी है कि एहसास कमतरी और एहसास जुर्म से बाहर आए, मायूसी का शिकार न हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और फिर ये कि हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमारी वफादारियाँ हमेशा इसी मुल्क के साथ रही हैं। बदकिस्मती से शायद एक दौर ऐसा रहा कि ये चीज़ हम इनको बावर करवाने में, समझाने में शायद नाकाम रहे। जैसे खासकर मैं बात समझ तो ये लोग जो पसंद करते हैं देशभक्ति और दिखलावे की देशभक्ति पसंद करते हैं। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम जमतुल उलमा मालेगांव की आवाज़ पर मालेगांव तशरीफ लाए थे। अपने खिताब में इन्होंने कहा कि मुल्क में बसने वाले हम वतनों का दिल हम जीत ना सके, इसमें हमारी कोताहियां भी शामिल हैं। इन्होंने कहा कि मदारिस और दीगर मुस्लिम तंजीमों के दफातर पर कौमी त्योहारों के मौके पर परचम कुशाई वगैरह की तकरीबात का इनेकाद करना चाहिए, और मदारिस में बरादरान वतन को मदऊ करना चाहिए। ये सब हिकमत अमली हैं और इस पर अमल पैरा होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हम इससे दूर रहे और लोगों को हमें गद्दार वतन कहने का मौका मिला। हमें कम से कम 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या कुछ ऐसे कौमी प्रोग्रामात करने चाहिए थे, उनको करीब करना चाहिए था, उनको मानूस करना चाहिए था। यही कि हज़रत अरशद मदनी साहब जो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि मदरसों के निज़ाम को हमें पारदर्शक बनाना चाहिए था। उनको हमारे मदरसों के अंदर लाएँ, हम दावतें दें, उनको हमारे दरसों में शामिल करें, हमारे प्रोग्रामों में शामिल करें, जलसों में शामिल करें। उनके सामने एक बात आनी चाहिए थी कि देखो मदरसों के अंदर ये चीज़ नहीं सिखलाई जाती जो आप समझ रहे। मुफ्ती क़य्यूम ने कहा कि आज़ादी की सोच हमारी थी, हम इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां दे चुके हैं और दे रहे हैं। हम परदेसी नहीं हैं और भागने वाले भी नहीं हैं। जो लोग इस मुल्क को दूसरे रुख पर ले जाना चाहते हैं, इन्होंने ऐसा माहौल बनाया है कि हमने अपने आप को भी 2 नंबर का शहरी मान लिया। वक्त की जरूरत है कि हम इस एहसास जुर्म और कमतरी से बाहर आए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से ज़हूर की रिपोर्ट। खुल्दाबाद में वाक़ दरगाह हजरत मुंतजबुद्दीन अलमारूफ जरजरी जरबख्श दूल्हा की 732वें उर्स तकारीब का आज से आगाज हो गया। ये उर्स तकारीब 21 नवंबर तक जारी रहेगी। उर्स की मुनासबत से इस साल जरजरी जरबख्श वेबसाइट भी शुरू की गई है। इस साल पहली मरतबा वेबसाइट की शुरुआत की गई है ताकि जायरीन को सहूलत फराहम की जा सके। 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली उर्स तकारीब में रिवायती रसूमात के अलावा मुशायरा, कव्वाली और जलसा सीरतुन नबी का इनेकाद भी अमल में आएगा। जिला इंतजामिया ने इस उर्स की मुनासबत से 16 नवंबर को सरकारी तातील का ऐलान किया है। 21 नवंबर को जलसा सीरतुन नबी के साथ उर्स तकारीब का इख्तिताम अमल में आएगा। उर्स हज़रत ख्वाजा शेख मुंतजबुद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह का ये 732वां सालाना उर्स है। ये 13 नवंबर से जो है तो शुरू हो रहा है। चूने की फातिहा 13 नवंबर को है। 15 नवंबर को इस उर्स का जो है तो संदल शरीफ हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से निकलकर शहर में गश्त करता हुआ हज़रत ख्वाजा मुंतजबुद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर रात 10 बजे पहुँचेगा। जरजरी बख्श नाम के जो संत हो गए थे, उनका ये उर्स मनाया जाता है। इसमें भाविकों के लिए हमने एक नई वेबसाइट बनाई गई है www.zarbaksh.com। ये वेबसाइट पे आने वाले भाविकों को सुविधा कौन कौन सी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है उसकी जानकारी मिलेगी। सफर हज 2019 के लिए दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल भारी कमी दर्ज की जा रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 1 माह में 3 लाख के करीब दरख्वास्त फॉर्म मरकजी हज कमेटी को मौसूल हुए थे, जबकि इस मरतबा हज दरख्वास्त फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख से 5 रोज कबल सिर्फ 1 लाख फॉर्म ही दस्तयाब हो पाए हैं।
बकिया 5 रोज में भी 1 लाख दरख्वास्त फॉर्म मौसूल होने की उम्मीद कम है। इस मामले को लेकर कांग्रेस मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर को तनकीद का निशाना बना रही है। देखिए, जब से हज कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से निकाली गई है और अक़लियती डिपार्टमेंट में लाई गई, उससे कामकाज में बड़ा असर हुआ है और लोग बड़े नाराज़ हैं, क्योंकि मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जब हज को जाता है तो अपना जो ज़ख़ीरा सरमाया जमा करता है, और चूँकि सरकार चाहती है कि कैशलेस इकोनॉमी हो, कैशलेस, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग कैश में डील करते, कैश जमा करते, छोटे छोटे तबके के लोग जो होते हैं वो अपनी जमा पूंजी एक तरफ रखते, तो जीएसटी का भी उस पर असर पड़ा है। आपकी इकोनॉमी इतनी स्पाइरलिंग डाउन हो रही है, उससे लोगों के जॉब्स पे इफेक्ट हुआ है, बिजनेसेस पे इफेक्ट हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट हुआ है, तो लोगों ने इतना पैसा नहीं था तो वो ऑफ गार्ड है अभी कि कहाँ से लाए। हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 तारीख है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से जोश खरोश हाजियों में दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है। आज़मीन हज को जो है वो सिर्फ 5 ही रोज़ बाकी है कि जिसमें वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हज कमेटी को बहुत ही कम फॉर्म मौसूल हुए हैं। कैमरा पर्सन शरोज लाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। सरहद पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए जवान केशव का जस्द खाकी नासिक एयरपोर्ट लाया गया, जिसके बाद आबाई गांव में सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। 11 नवंबर 2018 को केशव उस वक्त शहीद हुए जब वो नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। केशव की अभी हाल ही में शादी हुई थी। मुजाहिदे आज़ादी टीपू सुल्तान की जयंती पर सियासत एक निचले दर्जे की सियासत है और मौजूदा बीजेपी हुकूमत टीपू के नाम को तारीख के औराक से मिटाना चाहती है। इन ख्यालात का इजहार टीपू सुल्तान सेना के कौमी सदर साजिद खान पठान ने किया। साजिद पठान इन दिनों टीपू सुल्तान की जयंती की तकरीबात के सिलसिले में विदर्भ के दौरे पर हैं। लोग ये जब भी जंग आज़ादी के टाइम पे ये दलाली कर रहे थे अंग्रेज़ों की, ये मुखबिर थे क्रांतिकारियों के, तो इनको तो शहीद तो पसंद ही नहीं है ना। वो शहीद मुस्लिम हो या हिंदू हो, इनको शहीदों से नफरत है। भाई इत्तेफाक है कि वो हज़रत टीपू सुल्तान वो मुस्लिम थे। मौजूदा जो हमारे राष्ट्रपति है उन लोगों ने टीपू सुल्तान के बारे में क्या बात करी पूरे मुल्क ने जाना है, उससे साफ सुथरी बात क्या हो सकती है। अब इस मुल्क का राष्ट्रपति अगर टीपू सुल्तान की तारीफ करता है तो नीचे लोगों ने खामोश बैठना चाहिए। उनके नाम पर जो सियासत हो रही है, मैं हुकूमत से कहूँगा कि ये एक ऐसा बीज बो रहे हैं यहाँ के कुछ लोग फिरका परस्त, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाइयों को मैंने तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर ये हुकूमत इस देश का भाईचारा कायम रखती है तो यहाँ पे जिस तरह टीपू सुल्तान की शहादत का दिवस, शहीद दिवस मनाना चाहिए। जयंती जितनी महापुरुष है हमारे, बाबा साहब अम्बेडकर हो या शिवाजी महाराज हो या टीपू सुल्तान हो, जिस तरह उनकी जयंतियाँ होती है वैसे मुस्लिम समाज के लिए टीपू सुल्तान की भी जयंती होनी चाहिए। तलबा तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की सहरोजा रियासती कॉन्फ्रेंस बीड़ के शहर परली में मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में तलबा को अपनी किरदार साजी पर तवज्जो देने की तलकीन की गई। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र साउथ की जानिब से सहरोजा मेंबर्स कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में रियासत के मुख्तलिफ अजला से सैकड़ों की तादाद में तलबा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान ईसाइयों की नई मीकात के लिए मजलिस शूरा के अरकान का इंतखाब किया गया। आप लोग आगे ही बढ़ेंगे, पीछे जाने की सवाल ही नहीं उठता, पीछे जाने की जगह ही नहीं है, उतनी पीछे है। इसलिए ये जो जैसा कि जो इकबाल की जो शायरी है, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने। जब तूफ़ान मगरिब आए तो मुसलमानों के अंदर ऐसा एक बेदारी आई तो हमको आगे बढ़ना है। सहरोजा कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों की सूरत-ए-हाल और तलबा को दरपेश मसाइल के बारे में भी गुफ्तगू हुई। मुस्लिम तलबा को आला तालीमी इदारों में दाखिला हासिल करने के लिए काउंसलिंग की गई। इस्लामी तालीमात के बारे में तलबा के ज़हनों में पाए जाने वाले सवालात के जवाबात भी दिए गए।
एक हमारा बड़ा अहम प्रोजेक्ट जिस पर मैं ख़ास तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ फील्ड्स में माहिरीन की तैयारी कराई जाए। इस हैसियत से हमने तय किया कि जर्नलिज़म, लॉ, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज और ऐसे सारे अहम इदारे, पुलिस डिपार्टमेंट, फोर्सेस, जो बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसमें अपने अफराद को शामिल किया जाए, बड़े पैमाने पे मुसलमानों का इसमें इनरोलमेंट किया जाए। कि जो पूरे पॉलिसी मेकिंग का अमल जो रहता है वो ZEC के थ्रू होता है और उस ZEC को अपॉइंट करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से मेंबर आते हैं यहाँ पर। इसी कैंप में अलग अलग इनोवेटिव चीज़ें जो है की जाती है। यहाँ पर सिर्फ इवेंट से आगे बढ़कर यहाँ पर आइडियाज़ पर डिस्कशन होता है। पिछले 2 सालों में SIO के मेंबरान की तादाद 500 से बढ़कर या 900 हो गई है। रियासत के कई अजला में SIO की मुकामी यूनिटें कायम की गई हैं। ये तंजीम तलबा के तालीमी शोबे में रहनुमाई का काम कर रही है और इसी तरह मिली मसाइल और दावती शोबे में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भीड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। खबर भिवंडी से है, जहां जमीन के तनाजे में बीच रास्ते में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। 32 साला अवैस अंसारी को तेज धारदार हथियार से कत्ल किया गया, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई और यह पूरा वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV फुटेज की बिना पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मकतूल अवैस और उसकी पड़ोसी हसीना अंसारी के दरमियान पिछले 30 सालों से झगड़ा चल रहा था। तनाजे का यह मामला अदालत में भी दर्ज है। एक सुनवाई में अदालत में अवैस के हक में फैसला भी सुनाया था। कुछ दिन कबल हसीना अंसारी के बेटों ने घर में घुसकर अवैस की जबरदस्त पिटाई भी की थी। इस मामले की शिकायत अवैस ने पुलिस स्टेशन में कराना चाहिए, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। अवैस की अहलिया के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक मतलूब सरदार ने भी इस मामले में मुदाखलत की और अवैस को जान से मारने की धमकी दी थी। मोहम्मद अंसारी और अफरोज अंसारी, उनके घर, दोनों के घर के बीच में 1 गुंठे की जगह है। उसको लेके उन दोनों में काफ़ी दिनों से डिस्प्यूट चल रहा था और उसी कारण अफरोज अंसारी और उनके भाई फिरोज अंसारी, ये दोनों ने राजू अंसारी का मर्डर कल किया है। अभी तो अकोला जिले के पातूर में 50 से ज्यादा ऊंटों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि ऊंट राजस्थान से हैदराबाद ले जाए जा रहे थे। जानवरों के तहफ्फुज के लिए काम करने वाले कारकुनों ने इनका पीछा करते हुए पुलिस को इस बारे में इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने तमाम ऊंटों को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की तफ्तीश जारी है। आपने लोगों को पानी से नहाते या पानी में नहाते देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के सांगली जिले में कुछ लोगों ने मिट्टी से नहाकर मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की। दिल्ली के इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इसका एहतमाम किया गया था। कृष्णा नदी के किनारे इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 50 अफराद ने शिरकत की। इस स्नान को देखने के लिए आसपास के गांव से बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। आयुर्वेद के मुताबिक सेहतमंद रहने के लिए मिट्टी से रिश्ता जरूरी है। इसी को मद्देनजर रखकर इस स्नान का इनेकाद किया गया था। आदमखोर शेरनी के शिकार के बाद सियासत गर्म हो गई है। जगह जगह एहतजाज जारी है। इस दौरान कांग्रेस ने औनी मामले पर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस लीडर विजय ने कहा कि अगर औनी से किसानों का नुकसान हो रहा था तो इस सिलसिले में सही कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि जब इंसानी जानें जाती हैं तो कोई हंगामा नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि विदर्भ के किसानों की जमीनें जंगलों से लगी हुई हैं, इसलिए यहां सोलर फेंसिंग और लाइट का इंतजाम किया जाए ताकि जानवर आबादी की तरफ ना आ सकें। कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। महाराष्ट्र के ऐवत महल से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। यहां 9 साल का एक बच्चा पतंग लूटने के चक्कर में छत से नीचे गिर गया, लेकिन नीचे उसका दोस्त खड़ा था और बच्चा उसके ऊपर गिरा और उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि 5वीं मंजिल पर पतंग अटकी हुई थी, जिसे बच्चा निकालने गया, लेकिन उसका पैर फिसल गया और यह बच्चा नीचे गिर गया। पूरा मंजर वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के मामला कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला नांदेड़ जिले का है। कर्ज में डूबे एक किसान ने अपने खेत में खुद अपनी चिता जलाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले किसान की पहचान
पी रामुल्लू के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक रामुल्लू की फसल अच्छी नहीं हुई थी, जिसको लेकर वो परेशान था और वो बैंक का कर्ज नहीं लौटा पा रहा था। उसने कर्ज माफी के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन उसका नाम फायदा हासिल करने वालों की लिस्ट में नहीं आया था। और खास बात कर्नाटक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अनंत कुमार की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ की गई अदा। अनंत कुमार की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ की गई अदा। आखिरी रसूमात में अमित शाह समेत कई सीनियर लीडरान रहे मौजूद। बेंगलुरु में 7 साला इमाम अहमद रजा खान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। रायचूर के गालिब नगर कॉलोनी के बाशिंदों को मिली बड़ी राहत। निजाम दौरे हुकूमत में तामीर किए गए ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा बहाल किया गया। बेंगलुरु में आज मरकजी वजीर अनंत कुमार की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अंजाम पाई। आज दोपहर चामराजपेट की भूमि में अनंत कुमार की आखिरी रसूमात बरहमनी रिवायत के मुताबिक अंजाम दी गई। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह, सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी, मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, सदानंद गौड़ा मौजूद थे। बीजेपी के रियासती सदर येदियुरप्पा और दीगर भी मौजूद रहे। फौज के एहलकारों ने सलामी पेश करते हुए अनंत कुमार को अलविदा कहा। इससे कबल अनंत कुमार की जस्दे खाकी को बीजेपी के दफ्तर में और नेशनल कॉलेज ग्राउंड में अवाम के दीदार के लिए रखा गया था। कल रात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु पहुंचकर अनंत कुमार को ताज़ियत पेश की थी। बेंगलुरु में 7 साला इमाम अहमद रजा खान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। दारुस्सलाम में मुनक्किदा इस इजलास में बिहार के मारूफ आलिम दीन डॉक्टर हसन रजा खान ने कलीदी खुतबा पेश किया। मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। मौलाना सैयद कमरुल्लाह शाह की सदारत और अलहाज ए अमीर जान की सरपरस्ती में यह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। बेंगलुरु की इमाम अहमद रजा खान मूवमेंट के बैनर तले मुनक्किद इस इजलास में कुरान करीम की अहमियत, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर तफसील के साथ रोशनी डाली गई। वाज़ेह के डॉक्टर हसन रजा खान ने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी पर पीएचडी की है। मौलाना हसन रजा ने कहा कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी की मजहबी, इल्मी, अदबी खिदमत मुल्क और मिल्लत के लिए मशअल राह हैं। अक़लियत में हो तो इल्म कुरान के जरिए अपने को वज़नी बनाओ, ताकि तुम इतने वज़नी हो जाओ कि ज़माना तुम्हारा एहतराम करे, ज़माना तुम्हें जो है नीची नज़र से न देखे। इसलिए आज के हालात के तनाजुर में ज़रूरत है कि हम कुरान को इस ढंग से पढ़ें कि कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसमें सारी दुनिया के सब्जेक्ट मौजूद हैं। सारी दुनिया में जितने भी अनावीन हैं सब उसके अंदर मौजूद है। सारी दुनिया में जितने मसाइल हैं सबका हल उसके अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया को मालूम है कि आला हज़रत ने तालीमात ही के ऊपर बहुत सारी किताबें, उलूम व फ़नून पर जो किताबें लिखी, सिर्फ उनका मकसद यही था कि आलम इस्लाम के मुसलमान तलबा आगे आएँ और बहुत सारे उलूम व फ़नून को हासिल करें और दुनिया में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी थी, सिर्फ यानी अरबी नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में भी सहाबाए किराम को इब्रानी और सुरयानी ज़बान सिखाने के लिए दूसरे मुल्कों में भेजा था। वही तालीम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने बहुत सारे उलूम व फ़नून हासिल करने के बाद और बहुत सारे शागिर्द पैदा करने के बाद पूरी दुनिया में आपने भेजे। किसी भी शहर या गांव के लोगों की बुनियादी सहूलतों में से बेहतर ड्रेनेज सिस्टम भी एक है। अगर ड्रेनेज सिस्टम न हो तो लोगों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कर्नाटक का रायचूर एक तारीखी शहर है। यहां पर आज भी कदीम बस्तियां हैं, जिनमें एक बस्ती अवाम गुज़िश्ता कई बरसों से नाक़िस ड्रेनेज सिस्टम से परेशान थे, लेकिन मकामी अवामी नुमाइंदों ने तकरीबन 150 साल कबल निजाम दौरे हुकूमत में तामीर किए गए ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा शुरू करके मसला हल निकाल लिया है। कर्नाटक के रायचूर से आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।
ये नाली तकरीबन 150 साल पहले निजाम दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी। ये नाली रायचूर शहर के अंदरून किला, बैरून किला, गालिब नगर कॉलोनी और महकमे बिजली के दफ्तर से गुजरती है। लेकिन कई साल पहले महकमे बिजली के हुक्काम ने इस नाली को बंद करके इसका रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिससे अंदरून किला, बैरून किला, खास तौर पर गालिब नगर के अवाम को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में नौमुंतखबा बल्दिया काउंसलर मोहम्मद शाह आलम मकबूल ने मुकामी अवाम की परेशानी को देखते हुए निजाम दौरे हुकूमत में तामीर करदा ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा शुरू करने की जद्दोजहद की। खुद मोहम्मद शाह आलम का कहना है कि इस कदीम नाले को दोबारा शुरू करने के लिए इन्हें सियासी और सरकारी तौर पर मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ा। तकरीबन गालिब नगर के लोग परेशान थे ड्रेन के पानी की वजह से। इस काम को, इस पुरानी निज़ाम सरकार की ड्रेन को चालू करने के लिए 2 महीने की मेहनत कामयाब हो चुकी है। इस 2 महीने के दरमियान ये नाली चालू कराने के लिए हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर वेंकटराव नाडगौड़ा साहब की मदद रही है। 2-3 दिन में कंप्लीट होगा और बैरून किला, अंदरून किला जो रोड पे बारिश आने के बाद पानी फिरता था, वो पानी इधर ही आता था। यही मेन नाली बंद होने की वजह से उधर रोडों पे पानी फिरता था, वो जो पब्लिक जाने के लिए तकलीफ होती थी। अभी इंशाल्लाह नहीं होगा। हमारे मकबूल साहब जो मोहम्मद शाह वार्ड नंबर 8 के काउंसलर है, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये काम को अंजाम दिए हैं। वादा है कि आज भी गालिब नगर के कई मकान ऐसे हैं जिनमें ड्रेनेज का पानी दाखिल होता रहता है, जबकि बरसात के मौसम में यहाँ के बाशिंदों की हालत और खराब रहती है, क्योंकि बल्दिया के जिम्मेदारों, ओहदेदारों की लापरवाही और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से बारिश के दौरान बालाई इलाकों का पूरा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। मुकामी लोगों में निज़ाम दौरे हुकूमत में तामीर करदा नाली को दोबारा शुरू करने से इत्मीनान पाया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से नसीम अशरफ की रिपोर्ट।